शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? बताओ भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका राजस्थान में नाम क्या है? आरटी 2005, आरटी अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2011 या आरटी अधिनियम 2013? तो देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका राजस्थान में नाम क्या है? आरटीई अधिनियम 2011, ठीक है ना। आरटी अधिनियम 2011 क्या है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ हुई? बताओ भाई, कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, ये कब स्टार्ट हुई आपकी? 19 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022 या 7 सितंबर 2022? तो बिल्कुल ये आपकी स्टार्ट हुई 9 सितंबर से। कब से? 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई है। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, स्मार्ट विलेज योजना। देखो, योजना बहुत पूछते हैं और योजना पढ़ते नहीं हो आप, है ना। आपसे पूछा स्मार्ट विलेज योजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे। स्मार्ट विलेज योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों? आपकी वर्ष 2017-18 में। कब? 2017-18 में क्या हुई थी दोस्तों? आपकी स्मार्ट विलेज योजना स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951-52 में, 1955-56, 1991-92 या 1967-67 में? बताओ भाई, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1951-52 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो दानव दुर्ग की श्रेणी में? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है, कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है ना। दानव दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सोनारगढ़ जैसलमेर? देखो, गागरोन क्या है? जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग तो क्या है? जल दुर्ग है। ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा? तो गागरोन है। पर आपसे पूछा दानवन दुर्ग का, तो दानवन दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर का। ये किस दोस्तों दुर्ग की श्रेणी में आता है? दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला बताओ, ऐतिहासिक स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में? बताओ भाई, आमेर किला है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? जयपुर में है, जैसलमेर में, टोंक में, बारां में? आमेर का किला है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? वो आपका जयपुर में। आमेर का किला कहाँ पर है दोस्तों? आपका जयपुर में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, नथमल व सालिम सिंह की हवेलियाँ। अगर आपसे पूछे एग्जाम में पठनों की हवेली, नथमल की हवेली या सालिम सिंह की हवेली, यहाँ आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है? तो इसका एक ही उत्तर है, क्या है? जैसलमेर। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट करा, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर। बताओ भाई, खाटू वाला श्याम टेम्पल कहाँ पर है आपका? झुंझुनू में, सीकर में, जयपुर में या चूरू में? बच्चे को पता होगा कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? खाटू वाला श्याम बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों? सीकर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या रहेगा यहाँ पर आपका दोस्तों? भीम के पुत्र बर्बरीक का यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो दोस्तों इसका संबंध है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। घटोत्कच के पुत्र का, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में? बताओ भाई, कोल्लू में ना किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? गोगा जी का, तेजा जी का, मलिना जी का या पाबू जी का? बताओ भाई, कोल्लू में किसका मंदिर बना हुआ है? तो कोल्लू में क्या है? पाबू जी का, है ना। कोल्लू में दोस्तों पाबू जी का मंदिर है। और पाबू जी क्या है दोस्तों? राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं। आपसे पूछे ऊँटों के देवता कौन है, या आपसे पूछे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे, तो पाबू जी ने लाए थे, ठीक है। और पाबू जी के अनुयायी कौन होते हैं? रेबारी जाति, जो ऊँटों की पालक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पाबू जी, ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, संत हरिदास है ना, किस संप्रदाय के संस्थापक? बताओ भाई, हरिदास हैं, ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे? रामसनई के, निरंजनी के या अलकिया के या निम्बार के? देखो, हरिदास का संबंध है ना वो किस संप्रदाय से है? निरंजनी से। जो भी निरंजनी कमेंट कर रहा है, बी बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलो अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? बताओ भाई, किशनगढ़ शैली को है ना स्वतंत्र स्वरूप है, वो कब प्राप्त हुआ था? कृष्ण सिंह के समय में, रागमाल के समय में, रूप सिंह के शासनकाल में या सावंत सिंह के शासनकाल में? जब भी मैं किशनगढ़ शैली की बात करता हूँ तो आपको बताना, बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से है। और इसको जो दोस्तों ने किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप मिला था वो सावंत सिंह, कब दोस्तों? सावंत सिंह के शासनकाल में मिला था।
ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आप में से काफी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। डी बताने वाले क्या होते हैं, सभी के सभी राइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेस्ट है, कितने आपके सही होते हैं, कितना आपने पढ़ा है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, बम रशिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताओ, बम रशिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों? मारवाड़ का, शेखावटी का, जालोर का, या भरतपुर अलवर का? बताओ भाई। अरे बम रशिया कहाँ करते हैं? तो बम रशिया क्या है दोस्तों आपका? अलवर भरतपुर का। ठीक है ना, बम रशिया कहाँ का लोक नृत्य है? अलवर भरतपुर का विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, बेणेश्वर मेला है ना, बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले की खास बात क्या है? ये क्या मेला कहलाता है? ये मेला दोस्तों आदिवासियों कुंभ कहलाता है। कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। अब मुझे बताओ, इस मेले का आयोजन है ना कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा को? तो बेणेश्वर मेले का आयोजन है दोस्तों कब होता है? ये होता है बिल्कुल आपका माघ पूर्णिमा को। कब होता है? माघ पूर्णिमा को होता है विद्यार्थियों। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखिए, ब्लू पोल्ट्री को राजस्थान में किस शासक ने लाया था? बताओ भाई। पहली बात, ब्लू पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है? ब्लू पोल्ट्री का संबंध जयपुर से। ब्लू पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है? जयपुर से दोस्तों है। अब मुझे बताओ, ब्लू पोल्ट्री का ना राजस्थान में किसने लाया था? राम सिंह ने, मान सिंह ने, माधो सिंह ने, या भवानी सिंह ने? बताओ दोस्तों। बिल्कुल, तो देखो ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत है ना, ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। किस रूप में की थी? सवाई राम सिंह ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट है। और ब्लू पोल्ट्री के लिए बिल्कुल पद्मश्री किसको मिला है? बताओ मुझे, ब्लू पोल्ट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर आ रहा है। कृपाल सिंह किसको? कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए क्या मिला है? पद्मश्री भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बांसवाड़ा, या सवाई माधोपुर? तो देखो, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का आपका सवाई माधोपुर है ना, ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट है। और ये प्रश्न पिछली बार CET 10+2 में आया था, देख लो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचो को कहते हैं? बताओ भाई, पोमचा होता है, इसे क्या कहते हैं? पीला कहते हैं, कवर जोड़, कटकी, या दोस्तों फेटिया? बताओ भाई। पोमचा पीले रंग का होता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पीला कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण है ना, स्त्रियां बाजूबंद आभूषण कहाँ पहनती है? कमर में, गर्दन में, हाथ में, या पैरों में? बताओ। बाजूबंद मतलब बाजू में पहनती है, बाजू में मतलब हाथ में पहनती है विद्यार्थियों। क्या रहेगा यहाँ पर आपका? हाथ में पहनती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, तंग मोर का गौरबंद जो पिलान है कमेंट करेंगे दोस्तों। तंग मोर का गौरबंद पिलान क्या है? घोड़े के श्रृंगार